हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रणव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 पर आज हम लोग देखेंगे एमपी सिविल जज 2021 के लिए प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सीरीज। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रीएम्बल से, यानी जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं, प्रीएम्बल से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जुडिशियल लेवल के एग्जाम में फंडामेंटल राइट्स के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यह देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जानने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज को भी देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो महत्वपूर्ण चीज़ हैं उसमें आपका प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना कवर हो जाएगी, आपके मूल अधिकार कवर हो जाएंगे और आपके मौलिक कर्तव्य कवर हो जाएंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कवर हो जाएंगे। फिर जब हम लोग और इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट यानी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संशोधन भी देख लेंगे और इम्पोर्टेंट जजमेंट और केस लॉ भी देख लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद हम लोग देखेंगे आर्टिकल 52 से 151 तक, तो पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज देखेंगे। तो करते हैं वीडियो को शुरू। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। और अगर आपको मेरी वीडियो स्लो लग रही हो तो आप वहाँ से स्पीड 2.0 कर लें, ठीक है। तो अब करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करेंगे प्रीएम्बल की, जिसे हिंदी में प्रस्तावना कहते हैं। आप लोग जानते होंगे इस जुडिशियल एग्जामों में प्रीएम्बल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एक क्वेश्चन पूछा जाता था कि इच प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो यह काफ़ी अब इजी क्वेश्चन हो गया है। हाँ, जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। तो इच प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो यस, प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आगे हम लोग जानेंगे किस केस में कहा गया था कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। दूसरा क्वेश्चन है इच प्रीएम्बल अमेंडेड, क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। तो देखिए, जब उन्होंने कह दिया कि इच प्रीएम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या संविधान के में जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। अगर भाग है तो संशोधन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो प्रीएम्बल में संशोधन हो सकता है और हुआ भी है। अब हम लोग वो जानेंगे कि प्रस्तावना में कब संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइम्स प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड, संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं। तो प्रीएम्बल में अभी सिर्फ एक बार संशोधन या अमेंडमेंट हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, और वो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और ये कब हुआ था, तो यह क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जा सकता है मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम में कि प्रस्तावना या प्रीएम्बल में जो अमेंडमेंट हुआ था वो कब हुआ था। तो ये हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब 42वां संविधान संशोधन हुआ था और यह हुआ था 1976 में। और आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो 42वां संविधान संशोधन है इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। कारण यह है कि काफ़ी कुछ अमेंडमेंट हुए थे इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का और प्रीएम्बल में संशोधन या अमेंडमेंट हो सकता है। और प्रीएम्बल में सिर्फ अभी तक एक बार अमेंडमेंट हुआ है और वो हुआ है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में, यानी 1976 में। नेक्स्ट है हाउ मेनी वर्ड्स एडेड इन द प्रीएम्बल। अब जो प्रीएम्बल में 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, तो प्रीएम्बल में 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। आपसे यह पूछा जा सकता है कि कौन कौन से वो 3 वर्ड्स जोड़े गए थे। तो वो 3 वर्ड थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। एक बार हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। तो वो 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। 3 वर्ड है जोड़े गए थे। और ये कब जोड़े गए थे, 1976 में। और जो प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है प्रीएम्बल से वो है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रीएम्बल इज अमेंडमेंट। तो यह इसका हम लोग देख चुके हैं अभी आंसर, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, मतलब प्रीएम्बल में एक बार ही अमेंडमेंट अभी तक हुआ है। नेक्स्ट है जजमेंट्स रिलेटेड टू प्रीएम्बल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह काफ़ी पूछा जाता है, मतलब कौन कौन से जजमेंट हैं जो प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। तो पहला है बेरुवरी यूनियन केस और दूसरा है केस बनानंद भारती केस। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं क्योंकि डिटेल में हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में देखने का प्रयास करेंगे। तो जो बेरुवरी यूनियन केस था उसमें कहा गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है, मतलब जो प्रीएम्बल है, प्रीएम्बल इज अ नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। केस में किस केस में कहा था, वेरुवरी यूनियन केस में। मुझे क्लियर नहीं है, जब यह 1966 या 1967 ऐसा ही कुछ क्या है केस है।
उसके बाद है केशवानंद भारती केस, ये इसमें सबसे बड़ी बेंच, जजेस की बेंच अभी तक बैठी गई थी और इसमें 13 जजेस थे। कभी कभार यह भी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी जजेस की बेंच कौन सी थी, तो केशवानंद भारती केस थी। और इसमें कहा गया था कि प्रीएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। और जो केशवानंद भारती केस है इसे बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कह सकते हैं, मतलब इसको कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन विच केस इट इज सेड। तो किस केस में या किस जजमेंट में कहा गया था कि सेकुलरिज्म बेसिक फीचर है, आधारभूत सेकुलरिज्म है, पंथ निरपेक्षता है, वो आधारभूत ढांचा है संविधान का, किस केस में कहा गया था, तो यह काफी फेमस केस था एस.आर. बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और यह शायद 1994 का केस है। उसमें यह कहा गया था कि सेकुलरिज्म इज द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये थे प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो जुडिशियल लेवल के एग्जाम हो, या वो एसएससी लेवल के एग्जाम हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। संविधान में भाग 2 का संबंध किससे है। तो संविधान का जो पार्ट 2 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है, उसका जो रिलेशन है वो सिटीजनशिप से। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में सिटीजनशिप को बताया गया है, जिसे हिंदी में नागरिकता कहते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सिटीजनशिप है वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, या कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 कहाँ से लेकर किस आर्टिकल तक है। तो वो है आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक, मतलब अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक संविधान के भाग 2 में नागरिकता को बताया गया है। और यह काफी चर्चा में है सीए और एनआरसी के कारण। अब बात करते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट 3। पार्ट 3 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इससे ज्यादातर जुडिशियल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 का संबंध है फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मूल अधिकार कहते हैं। और एक क्वेश्चन यह आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भारत ने किस देश से लिए, तो वो लिए हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। यूएसए के अभी जो प्रेसिडेंट हैं वो चेंज हुए हैं और जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, जो बाइडेन वहाँ के अभी प्रेसिडेंट बने हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से भारत ने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हैं। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं कहीं आपको दे देंगे आर्टिकल 12 से आर्टिकल 32, लेकिन राइट आंसर रहेगा आपका आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35, मतलब अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मूल अधिकार बताए गए हैं। एक और क्वेश्चन यह बनता है कि इस फंडामेंटल राइट्स अमेंडेड, तो क्या जो मूल अधिकार हैं या फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें अमेंडमेंट या संशोधन हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसमें संशोधन हो सकता है। नेक्स्ट है इंपोर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम देखेंगे महत्वपूर्ण आर्टिकल या अनुच्छेद। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 का जो रिलेशन है वो किससे है या संबंध किससे है। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 17 में एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और यह आपसे पूछा जा सकता है कि अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो वो है अनुच्छेद 17। और SC/ST एक्ट भी इसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब राज्य द्वारा उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है, तो यह किया गया है आर्टिकल 18 में। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं। तो अनुच्छेद 18 में क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो यह किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है। काफी इंपोर्टेंट यह क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 19 में है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनते हैं आर्टिकल 21 से कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है आर्टिकल 21 में। तो आर्टिकल 21 में क्या है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और इसी में राइट टू प्राइवेसी है, यानी आपको निजता का अधिकार है। राइट टू मैरिज, शादी करने का अधिकार भी इसी में है। और ये दोनों क्वेश्चन राइट टू प्राइवेसी और राइट टू मैरिज ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित सिविल सर्विस एग्जाम में 2 साल रेगुलर पूछे गए। 2017 में पूछा गया था राइट टू प्राइवेसी का, और 2019 में पूछा गया था राइट टू मैरिज का। तो यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राइट टू मैरिज किस आर्टिकल में है या राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल में है। तो इन दोनों का आंसर रहेगा आर्टिकल 21 यानी अनुच्छेद 21। इसके बाद राइट टू लाइफ BC में है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 21(1) का संबंध किससे है, तो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A में है। और यह अमेंडमेंट हुआ था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, मतलब 86वां संविधान संशोधन जब हुआ था 2002 में,
तब आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, पहले आर्टिकल 21A नहीं था। यह कब जोड़ा गया? तो यह 2002 में जोड़ा गया। इस प्रकार से भी घुमाकर पूछ लेते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया, तो आपको ऑप्शन दे देंगे 2002, 2003, 2004 या 2005। सो 2002 यानी 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा राइट टू एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, मतलब कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध किया गया है जो 14 साल से कम हैं। 14 साल से जो कम के बालक हैं उनका इनमें मतलब कारखानों आदि में नियोजन को खत्म किया गया है। तो किस आर्टिकल से किया गया है? आर्टिकल 24 से। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आपसे यह पूछा जा सकता है कि धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस कहां से कहां तक, किस से किस आर्टिकल तक है? तो यह आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। तो आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक क्या है? तो वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, मतलब संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किन अनुच्छेदों में है? तो यह है 29 अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में। तो यह क्वेश्चन बनते हैं फंडामेंटल राइट से। एक क्वेश्चन यह पूछा जा सकता है कि विच आर्टिकल इज कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है या कहा गया है? तो यह कहा जाता है आर्टिकल 32 को। यह किसने कहा था? ये कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाउ मेनी रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो हाउ मेनी रिट्स? देयर आर 5 रिट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इनको हम लोग एक वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहली रेट है हैबियस कॉर्पस, फिर दूसरी रेट है मैंडमस, तीसरी रेट है प्रोहिबिशन और चौथी रेट है क्वो वारंटो और पांचवी रेट है सर्टियोररी, जिसे कहीं कहीं सर्सियोररी भी कहा जाता है। तो ये 5 रेट हैं और इनको हम डिटेल में देख लेंगे किसी और वीडियो में। इसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कौन कौन से केस हैं। तो वो है केशवानंद भारती केस। जी हाँ दोस्तों, इसे बेसिक स्ट्रक्चर केस भी कहते हैं और इस केस में 13 जजेस की बेंच थी और इसने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसने यह भी कहा था कि संविधान में संशोधन हो सकता है। और इस केस में यह भी कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई अमेंडमेंट नहीं हो सकता। और इसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर को बताया गया था। नेक्स्ट है गोलकनाथ केस। यहाँ पर जो मिसलीड हो गया है, तो यहाँ पर गोलकनाथ केस है और यह केस भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन सब केसों को डिटेल में हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है बेरूबरी यूनियन केस। तो यह हम लोग देख चुके हैं। इसमें बताया गया था कि प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद मिनर्वा मिल्स केस। तो यह अगर आपको टाइम मिले, ये इंपॉर्टेंट केस हैं, ये आपके लिए पढ़ना जरूरी है। उसके बाद इंदिरा साहनी केस है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट केस हैं, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे पार्ट 4 की। एक क्वेश्चन यह बनता है कि पार्ट 4 में क्या है? तो पार्ट 4 में डीपीएसपी है, जिसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं। यह फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, शायद एसएससी में पूछा गया था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे हिंदी में कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो एक क्वेश्चन यह आता है कि क्या डीपीएसपी इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट हैं? तो नहीं, डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट, लेकिन यह काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। डीपीएसपी इज नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट। और डीपीएसपी किस देश से लिए गए? एक क्वेश्चन यह बन जाता है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के संविधान में किस देश से लिए गए? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से। और आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। आयरलैंड एक यूरोपियन कंट्री है, क्योंकि कभी कभार ये कैपिटल या राजधानी पूछ ली जाती हैं। जीके के आपके पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि जीके 20 नंबर का 20 नंबर का जीके पूछा जाता है मध्य प्रदेश सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम में। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो इसका प्रोविजन है डीपीएसपी का, मतलब डीपीएसपी अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है और पार्ट 4 में है। पार्ट 3 में क्या देखा था? फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 में क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट थे वो किस देश से लिए गए थे? वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए थे। और ये डीपीएसपी ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
संविधान के किस अनुच्छेद में इसको बताया गया है? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड मतलब किस आर्टिकल में है? तो यह है आर्टिकल 39A में। अनुच्छेद 39A में मतलब समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता को बताया गया है। यह पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था यह आर्टिकल, इसे कब जोड़ा गया? यह क्वेश्चन बन जाता है आपसे। यह क्वेश्चन भी बन जाएगा कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संविधान में कब जोड़ी गई? यह जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी अमेंडमेंट हुए थे। तो इसका यह राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ग्राम पंचायतों का संगठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में। डीपीएसपी से ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सीधा सीधा उनसे आर्टिकल पूछ लिया जाता है। जैसे पूछ लिया जाएगा कि इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है, या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत किस आर्टिकल में है, या यूनिफॉर्म सिविल कोड किस आर्टिकल में है, या सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल के उस थ्रू हुआ है। तो यह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, इसे हम हिंदी में कह सकते हैं। तो यह किस अनुच्छेद में दिया गया है यह क्या है? तो आपसे पूछेंगे यह डीपीएसपी है कि फंडामेंटल राइट है या क्या है? तो यह डीपीएसपी है और आर्टिकल 41 अनुच्छेद 41 में इसे बताया गया है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन, इसे यूसीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आपसे पूछ लिया जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन क्या है? फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, या फंडामेंटल ड्यूटी है, या नन ऑफ दीज है। 4 ऑप्शन इस प्रकार दे दिए जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन है, यह डीपीएसपी का पार्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है और अनुच्छेद 44 में यह है। तो नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता इसे हिंदी में कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा हिंदी मीडियम वाले ध्यान दीजिए कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है संविधान के? तो आपको आंसर देना है अनुच्छेद 44। इसके बाद नेक्स्ट है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य तथा वन्य जीवों की रक्षा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है? इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनवायरमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज मेंशनड इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 48A। संविधान के अनुच्छेद 48A में यह बताया गया है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन करना है हमें और वन्य जीवों की रक्षा करना है, यह राज्य का कर्तव्य होगा। तो आपको बता दूं यह भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपोर्टेंस, यह किस आर्टिकल में है? तो यह हम लोग देख लेंगे प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस मतलब राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। तो यह आर्टिकल 49 में, यह आर्टिकल 49 में है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में है? तो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यह काफी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यह पूछा गया है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में है, दूसरा यह पूछा जाता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 50 अनुच्छेद 50। या एक क्वेश्चन यह बनता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव क्या है? फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है या कुछ और है? तो यह है डीपीएसपी का यह पार्ट है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में है। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में बताई गई है? तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी या डीपीएसपी के आर्टिकल 51 में बताया गया है। इसे इंग्लिश में कहेंगे प्रमोशन ऑफ प्रमोशन ऑफ, यहाँ पर इंटरनेशनल है, इंटरनल लिखा गया है, तो प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इसका राइट आंसर रहेगा। अब बात कर लेंगे हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज की। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? प्रीएम्बल देखा, प्रीएम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन देखे, एच प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स देखे, फंडामेंटल राइट्स के बाद अब हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज। पहला क्वेश्चन यह है कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या मेन कॉन्स्टिट्यूशन में थी? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस समय क्या फंडामेंटल ड्यूटीज थी? तो नहीं थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, यानी मूल कर्तव्य कहते हैं, तो उस समय
मूल कर्तव्य नहीं थे। मूल कर्तव्य जोड़े गए थे हम लोगों के 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जी हाँ दोस्तों, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 बहुत महत्वपूर्ण है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक मैंने आपको बताया था कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। फंडामेंटल राइट्स कब जोड़ी गई? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? तो 11 हैं। जब फंडामेंटल ड्यूटी लागू हुई थी, मतलब 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई थी, उस समय 11 नहीं थी, उस समय 10 थी। तो अब क्वेश्चन यह बनेगा कि 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ी गई और उसमें क्या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो फंडामेंटल ड्यूटी कितनी है? 11 फंडामेंटल ड्यूटी या 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटी टेकन फ्रॉम, किस देश के संविधान से भारत ने फंडामेंटल ड्यूटी ली? तो यह पहले सोवियत रूस था या सोवियत यूनियन हम कह सकते हैं, बाद में अब उसे रसिया कह सकते हैं क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो चुका है। अगर वहां पर रसिया आए ऑप्शन या सोवियत यूनियन आए तो आप वो लगा सकते हैं। नेक्स्ट है इज फंडामेंटल ड्यूटी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, तो नो, फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट, और डीपीएसपी भी इन्फोर्सिबल बाय कोर्ट नहीं है। नेक्स्ट है 11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कौन से संविधान संशोधन के तहत 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई? और वो जोड़ी गई थी 86वें संविधान संशोधन 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 से जोड़ी गई थी। इसके बाद देखते हैं इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो फर्स्ट अमेंडमेंट टेक प्लेस इन विच ईयर, पहला क्वेश्चन है कि पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो यह हुआ 1951, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सो फार, अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो अभी तक संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। नेक्स्ट है आधार केस इज रिलेटेड टू, तो इसको मैं बता दूंगा, यह है एक केस था रिटायर्ड जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो उसे आधार केस भी कहते हैं, और ऐसा राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड था। नेक्स्ट है द राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट बाय द वर्च्यू ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, मूल अधिकार था, अब उसे हटा दिया गया है। तो किस राइट टू प्रॉपर्टी को कब हटाया गया फंडामेंटल राइट से? ऑप्शन है 44वां संविधान संशोधन, 76वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन या 42वां संविधान संशोधन। सो आपको बता दूं राइट टू प्रॉपर्टी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। राइट टू प्रॉपर्टी पहले एक फंडामेंटल राइट था, बाद में उसे हटा दिया गया है, और 44वां संविधान संशोधन, और यह कब हुआ था क्वेश्चन भी बन जाता है, तो यह 1978 में हुआ था, और उस समय मोरारजी जी प्रधानमंत्री थे, मोरारजी जी देसाई प्रधानमंत्री थे। तो यह क्वेश्चन भी कभी कभार बन जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, उससे पहले एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच पार्ट इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैग्ना कार्टा किस पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है पार्ट 3 को, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। नेक्स्ट है विच आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में? तो वो है आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट है विच कमेटी रिकमेंडेड फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी जो जोड़ी गई हैं, किस कमेटी ने रिकमेंड किया था कि फंडामेंटल ड्यूटी देश के संविधान में जोड़ी जाए? क्योंकि जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, तो यह स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और अभी तक हम लोगों ने देखे आर्टिकल 51 तक कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे आर्टिकल 52 से 151 तक कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए, और उसमें यूनियन होगा, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, शेड्यूल से रिलेटेड भी देखेंगे। एक वीडियो अलग आएगी जिसमें शेड्यूल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं और शेड्यूल्स में क्या है वो जानेंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।